यहाँ हमने रेनबो पोइम डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसका एक और टाइटल है जो कि पोइम की स्टार्टिंग की जो लाइन है उसी से लिया गया है। लिरिकल पोइम है, कंपोज होती है 1802 में, है ना, 1802 में पब्लिश होती है, 1807 में इन 2 वॉल्यूम्स में। इपिग्राफ भी रहा है ये, और इसकी फेमस लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो कि क्या है, पैराडॉक्सिकल एक पैराडॉक्सिकल ये लाइन है। और एक और है ये इसमें क्या है, इसमें छुपा हुआ है मेटाफर, इसमें मेटाफर छुपा हुआ है। तो ये एक क्या है, मेटाफर इसमें है और पैराडॉक्सिकल लाइन है। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky, ये इसकी फेमस लाइन है। और these two line is very important, so we always keep it in mind कि ये तो कहाँ से ली गई है, ये रेनबो से ली गई है, ये तो पता ही चल जाएगा, बाकी इसको हमें पता करना है। साथ साथ में इसको इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें आया है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ और इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। इट इज पार्ट नंबर 10, और यहाँ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पोइम रेनबो को, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो अभी तक पूछे गए हैं और या फिर जिनके पूछे जाने की भी चांसेस हैं टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर एज एन एस्पिरेंट हमें वो पता होना चाहिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि ये जो पोएम है द रेनबो एक और नाम से जानी जाती है, और क्या, माई हार्ट लीप्स अप। तो इसके 2 टाइटल हैं, जैसे कि हमारी जो पोएम रही हैं कई सारी, उनके कई मतलब 2 टाइटल हैं। जैसे टिंटर नेवे है तो उसका एक लॉन्ग टाइटल, उसी तरह से इमॉर्टलिटी ओड का भी टाइटल है, इसी तरह से लीच गैदर का भी टाइटल है ना। और उसी तरह से ये जो पोएम है रेनबो, इसका भी एक और टाइटल है। हमने देखा लंदन 1802, उसको भी एक और टाइटल उसका था टू मिल्टन। उसी तरह से ये जो पोएम है क्या, रेनबो, इसका एक और टाइटल है, एक और नाम से ये जानी जाती है, क्या, माई हार्ट लीप्स अप। देखिए ये जो पोएम है, इस पोएम में बात की गई है रेनबो की, ठीक है। और ये जो पोएम है स्टार्ट होती है इस लाइन के साथ कि माई हार्ट लीप्स अप। तो इसको एक और दूसरा नाम दे दिया, और वो उस स्टार्टिंग लाइन का पहला जो लाइन है उसी का नाम इसको दे दिया। देखा जाए तो ये लिरिकल पोएम है, और ये कंपोज हुई थी 1802, है ना, 1802 में, जबकि इसको पब्लिश कराया गया था इन 2 वॉल्यूम्स में और इन 1807 में। एक और पॉइंट यहाँ पर आता है कि इपिग्राफ ऑफ ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, कि ये जो पोएम है ये है क्या, ये जो पोएम है वो क्या है, इपिग्राफ है। और किस चीज का एपिग्राफ है, किसके लिए एपिग्राफ है, ये जो हमारी इमॉर्टलिटी ओड है उसका एपिग्राफ है। और एपिग्राफ कहने का मतलब क्या है, देखो एपिग्राफ कोई शॉर्ट इंटरेस्टिंग कोई आइडिया है, कोई कमेंट है, कोई थॉट है, ठीक है, जो कि बड़ा ही बिटी तरीके से, बड़ा ही मतलब विजडमफुली उसको कहा जाता है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं वो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है जिसके बारे में वो बताना चाहते हैं। यहाँ पे तो रेनबो की बात कही गई है, और इसी रेनबो के थ्रू आगे देखो एक लाइन आती है ना, क्या, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो ये क्या है, एक बिटी पॉइंट है, बड़ा चालाकी से एक पॉइंट यहाँ पर कहा है। मतलब लग तो रहा है कि क्या अजीब सी बात कही है, मगर इसके पीछे भी कुछ छुपा हुआ है। तो इस तरह का जो वर्क है वो इपिग्राफ की कैटेगरी में आता है। तो ये एक इपिग्राफ है, और किसके लिए, ओल्ड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, उसके लिए है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं कि इस पोएम की जो लाइन है तो अक्सर पूछ ली जाती है, और कई बार वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, और हमें ध्यान रखना ही है कि कई बार इसको पूछा गया है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किस पोएम से आती है, कौन से वर्क में अपीयर होती है। तो ये जो लाइन है द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये आती है रेनबो में या फिर माई हार्ट लीप्स अप। ये तो खैर स्टार्टिंग लाइन है ना, पोएम क्या होती है, रेनबो में, ठीक है।
अब क्या मतलब है इसका, ये भी एक पैराडॉक्सिकल रिमार्क है। और पैराडॉक्सिकल क्यों? क्योंकि बड़ा ही भाई जो चाइल्ड है वो फादर कैसे हो सकता है, इसलिए ये पैराडॉक्सिकल है। और इसमें हाइपरबल भी छुपा हुआ है। हाइपरबल कैसे छुपा हुआ है कि जो चाइल्ड है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, चाइल्ड को फादर ही मान लिया है ना। तो इसलिए दो फिगर ऑफ स्पीच इस पोइम में देखने को मिलते हैं, हाइपरबल एंड पैराडॉक्स। तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये किस पोइम की लाइन है? तो ये रेनबो की लाइन है। एक और इम्पोर्टेंट लाइन पूछ भी जाती है, अक्सर कई बार पूछी हुई है, क्या माई हार्ट लीप्स अप, कि भाई मेरा जो हृदय है वो क्या करता है? लीप्स अप करता है, उछलता है। कब? When I behold a rainbow in the sky, कि जब मैं कोई रेनबो बिहोल्ड करता हूँ, रेनबो देखता हूँ, कहाँ पर? आसमान में, तो मेरा जो हार्ट है वो बड़ा खुश हो जाता है। तो ये वाली बात भी इसी पोएम में कही गई है। और देखो रेनबो की बात है तो यहाँ से तो समझ ही जाते हैं। नेक्स्ट है क्या, और ये भी पूछी गई है लाइन, क्या एंड आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच, वो कहते हैं कि मैं वही ये चाहता हूँ कि जो मेरे दिन है वो क्या है? टू बी बाउंड, जुड़े रहे, बने रहे। किसके साथ? ईच टू ईच, एक एक के साथ, प्रत्येक के साथ। और कैसे? बाय नेचुरल पाइटी। और पाइटी का मीनिंग क्या है? पाइटी मीनिंग द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस, कि धार्मिक होना है ना, पवित्र होना, और वो भी कैसा? नेचुरल। तो ये अर्थ है। यहाँ हमने रेनबो पोएम डिस्कस की। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि इसका एक और टाइटल है जो कि पोएम की स्टार्टिंग की जो लाइन है उसी से लिया गया है। लिरिकल पोएम है, कंपोज होती है 1802 में, है ना, 1802 में पब्लिश होती है, 1807 में इन 2 वॉल्यूम्स में। इपिग्राफ भी रहा है ये। और इसकी फेमस लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, जो कि क्या है? एक पैराडॉक्सिकल ये लाइन है। और एक और है ये इसमें क्या है? इसमें छुपा हुआ है मेटाफर, इसमें मेटाफर छुपा हुआ है। तो ये एक क्या है? मेटाफर इसमें है और पैराडॉक्सिकल लाइन है। My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky, ये इसकी फेमस लाइन है। और these two line is very important, so we always keep it in mind कि ये तो कहाँ से ली गई है? ये रेनबो से ली गई है, ये तो पता ही चल जाएगा। बाकी इसको हमें पता करना है, साथ साथ में इसको, इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें आया है। आगे हमने देखा कि वो क्या कहते हैं, उनकी इच्छा ये है कि वो जुड़े रहें प्रत्येक से और नेचुरल पाइटी के साथ। तो ये हमने देखा ऑल अबाउट द पोएम। और ये इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, आई होप कि ये आपको अच्छे लगे और इट इज़ रियली वर्थ वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक यू।